हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज सुफीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, आप सबको पता है कि रमज़ान का मंथ चल रहा है, सो आई वाज फास्टिंग। सो इस वजह से आज मैं अपनी वीडियो बहुत लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट बैक टू द टॉपिक। आज मेरे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप दुबई मूव हो रहे हो तो फिर आपको जॉब के साथ मूव होना चाहिए या यहाँ आकर भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी कि मेरी जॉब दुबई में कैसे लगी और मैं कहाँ काम करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सो आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। मेरे केस में मैंने किस तरह से अप्लाई किया और किस तरह से मेरी जॉब लगी। सो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको देने वाली हूँ कि आप दुबई आकर एक अच्छी जॉब कैसे ले सकते हो। बेसिकली 2 वेज से अप्लाई करते हैं हम दुबई में। या तो हमें वहीं से कोई अच्छी जॉब लग जाए जब हम इंडिया से दुबई मूव हो रहे हैं, या हम पाकिस्तान से दुबई मूव हो रहे हैं, बांग्लादेश से दुबई मूव हो रहे हैं, या फिर हम यहाँ विजिट पे आते हैं और उसके बाद हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेस्ट थिंग क्या है कि आपकी अगर अपनी ही कंट्री से जॉब लग जाती है और यहाँ आके आपको जस्ट ज्वाइन करना होता है, तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप दुबई आ रहे हो और ये सोच कर आ रहे हो कि वहाँ जाकर मैं जॉब सर्च कर लूँगा, ढूंढ लूँगा या ढूंढ लूँगी, तो ये एक बहुत ही रिस्की चीज़ हो जाती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर आपके पास दुबई का एक्सपीरियंस है तो देन देयर आर सम चांसेस कि आपकी जॉब लग सकती है। यहाँ पे हर तरह के लोग काम करते हैं, हर कंट्री से लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आपने बहुत सारे वीडियोस में ये सुना होगा कि दुबई इज़ अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या यूएई इज़ अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यस, दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बट दुबई में लोगों के पास एम्प्लॉयज़ की भी कमी नहीं है। आप ये सोचकर मत चलिए कि आपके पास जो स्किल्स हैं, आपका जो क्राइटेरिया है वो एक जॉब के साथ मैच होता है। आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दोगे और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। दिस इज़ ओनली 20%। दुबई में अगर आप आके जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपको पहला स्टेप क्या करना चाहिए, आपके जो भी यहाँ पे लिंक्स है, आपकी फैमिली है, यहाँ पे फैमिली मेम्बर है, कोई रिश्तेदार है, कज़िन है या फ्रेंड्स हैं, देन आपको उनके साथ लिंक्स बनाने शुरू करने चाहिए। उनको आपको एक कॉल या मैसेजेस से अपनी कॉन्वर्सेशन अगर बहुत दिनों से रुकी हुई है तो वो करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दुबई में सबसे ज़्यादा अगर कोई जॉब मिलने के चांसेस हैं तो वो लिंक्स से हैं। यहाँ पे आप अपना सीवी रेडी करते हो, उसके बाद आप जॉब ढूंढने के लिए जाते हो, आप लोगों को सीवी देते हो, बट क्या चांसेस है कि वो आपका सीवी देखेंगे। दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवीज। तो उसके लिए आपका सीवी होना, एक अच्छा सीवी होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप स्टैंड आउट कर सको बाकी सारे सीवीज़ में। अगर आपका सीवी स्टैंड आउट नहीं करता है देन देयर आर 20% चांसेस ओनली कि आप सिलेक्ट होंगे, अगर आपके स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस मैच होता है। सो मेन ये है कि अगर आप दुबई आकर जॉब ढूंढ रहे हो तो आप अपने लिंक्स बनाना शुरू करो। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप दुबई आना चाहते हो और आपकी एक फ्रेंड ऑलरेडी दुबई में काम करती है, तो आप उसे एक कॉल दो, आप उसे अपना सीवी भेजो एंड उससे बोलो कि आपके पास जब भी कोई सिमिलर जॉब की अपॉर्चुनिटी है आपकी कंपनी में, तो प्लीज़ आप मेरा सीवी अपने एचआर में दे दीजिए। सो वेन एवर दे विल बी हैविंग एनी वैकेंसी रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस दे विल कॉल मी। ठीक है, आपने उनको सीवी दिया, आपका सीवी उन्होंने एचआर में दे दिया, तो आपका सीवी अगर उस एचआर में 100 सीवीज आ रहे हैं उस सिमिलर जॉब के लिए, तो आपका सीवी पहले 20 सीवीज में आएगा। देन देर आर 50-60% चांसेस कि आप वहाँ पे स्टैंड आउट करोगे और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। देन इट्स ऑल अप टू यू कि आप वहाँ जाके अपना इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी कि आप अपना इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो दुबई में, आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और क्या क्या प्लस पॉइंट्स आपको शो करने हैं, सो आपके चांसेस बढ़ सके उस जॉब को लेने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर हम दूसरी कंट्री में मूव हो ही रहे हैं, दुबई आ रहे हैं या यूएई आ रहे हैं, तो फिर हमें कितने अमाउंट के लिए अपनी कंट्री की जॉब को छोड़ना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूएई आ रहे हो देन आपको माइंड में ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। दुबई में गोल्ड को छोड़कर, आईफोन को छोड़कर बाकी सब चीज़ें इंडिया से 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम
करेंसी में कन्वर्ट करें तो अगर आप जाते हो और इंडिया में जो पार्ले जी बिस्किट हमें मिलता है वो 10 का हो गया आई गेस। पार्ले जी बिस्किट जो मिलता है वो 10 का हमें इतना बड़ा पैकेट मिलता है, राइट। यहाँ पे अगर आप आते हो तो वो ही पार्ले जी का बिस्किट आपको 3 दिरहम्स का मिलेगा। एंड 3 दिरहम्स इज हाउ मच? 3 दिरहम्स इज अराउंड 66 रुपीज़, 66 और 67 रुपीज़। सो वही 10 रुपये का पार्ले जी बिस्किट जो आपको इंडिया में मिलता है वो यहाँ पे आके आपको 60-70 के अराउंड मिलेगा। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपको एक अच्छी खासी अमाउंट के लिए दुबई मूव होना है या यूएई मूव होना है या अपनी कंट्री को छोड़ना है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अगर इंडिया में काम कर रहे हो और आपकी एक अच्छी खासी सैलरी है, 25 से 30 हज़ार आपकी सैलरी है, या जो भी आपका सैलरी पैकेज है 50,000, 60,000 और 1 लाख, तो आप दुबई अगर मूव कर रहे हो तो अगर आपका 1 लाख सैलरी पैकेज है मंथली इंडिया में तो आप 2 लाख के लिए ही मूव करो, उससे कम में मूव नहीं करो, कोई फ़ायदा नहीं आने का। यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत आए हैं। आप सुनते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं वो कहते हैं कि इतना 2000 हमारा सैलरी पैकेज है, हमें खाना कंपनी से मिलता है और ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी से मिलता है और हम सब कुछ अपने सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद 1000 दिरहम तो अपनी कंट्री भेज देते हैं। तो हम 20,000 से 2500 अपनी 20,000 से 25,000 अपनी सेविंग्स कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। तो उन यूट्यूबर्स पे ना जाएं। आप अपनी फैमिली छोड़ रहे हैं, आप अपनी कंट्री छोड़ रहे हैं, आप अपना जोन छोड़ रहे हैं, कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं और यहाँ पे आके एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जॉब के लिए अप्लाई करें। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आपकी वहीं से अगर जॉब लग जाती है ना और आपको पता है कि आपका ये सैलरी पैकेज होने वाला है, 4000 5000 आपका सैलरी पैकेज होने वाला है, देन आप मूव कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 2000 के लिए, 1800 के लिए, 1200 के लिए मूव मत करो। अगर आपको अच्छी खासी 25-30 हज़ार इंडिया में मिल रही है तो मूव मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कॉमन फील्ड्स होते हैं जैसे कि एडमिन असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, रिसेप्शनिस्ट एंड HR कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट मैनेजर, ये कुछ ऐसी कॉमन सी जॉब्स होती हैं जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट में रिसेप्शन से लेकर इन सब फील्ड्स में होते हैं। तो अगर आप दुबई में आ रहे हो तो सबसे पहले तो आप अपना मेन फोकस रखो कि आप रियल एस्टेट में ट्राई करोगे। अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन है एंड आप सेल्स में अच्छे हो तो आप ट्राई करो। रियल एस्टेट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे दुबई में, क्योंकि मैं तो कहूँगी दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब एंड आप मोस्ट अर्निंग जॉब भी इसे कह सकते हो। इसमें आपकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप सैलून लाइन में आके अप्लाई कर सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप थेरेपिस्ट भी हो या अगर आप प्रोफेशनल हो, जैसे नेल आर्टिस्ट होते हैं, आईलैश एक्सटेंशन के आर्टिस्ट होते हैं, ये सब सैलून लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी लगती है और इसके साथ कमीशन भी बहुत ही अच्छा जाता है। इसके सिवा आप यहाँ पे जैसे जो लेबर कैटेगरीज में आ रहे हैं लोग, यहाँ पे बहुत सारी सुपर मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आप एज अ कैशियर ज्वाइन कर सकते हो। ये स्टार्टअप होता है, पर यहाँ से जब आपको एक बार नॉलेज मिल जाती है, एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो आप हायर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो ऑलवेज लुक फ्रॉम स्मॉल टू बिग। अगर आप डायरेक्टली बिग के लिए देखोगे तो शायद यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा विदाउट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन नो वरीज, यहाँ पे बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको अरबी आती है, द लैंग्वेज, द नेटिव लैंग्वेज हियर, तो आपके चांसेस 70% बढ़ जाते हैं जॉब लेने के लिए। सो अगर आप लर्न कर सकते हो, आपके पास टाइम है अभी प्रिपरेशन के लिए, दुबई आने के लिए, देन लर्न इट एंड बी प्रिपेयर फॉर दिस। सो अरबी आने पर बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, जो एक इट्स आप जैकपॉट कह सकते हो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, क्योंकि बेनिफिट्स आर आउटस्टैंडिंग। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप दुबई आ रहे हो और यहाँ अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट अपनी सैलरी के 6 मंथ्स का बैकअप रखो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। आपको अपने रेंट पे करनी है, आपको अपने डेली के खर्चे पूरे करने हैं, आप बाकी भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर चलो और कम से कम आपके पास बैकअप होना चाहिए 6 मंथ्स की सैलरी का यहाँ पे आने के लिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सको। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल। तो अब बात करते हैं कि दुबई में मेरी जॉब कैसे लगी और मैंने इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया।
मैं दुबई में क्या जॉब करती हूँ। आई एम अ सैलॉन मैनेजर हेयर। दुबई में सैलॉन का काम अच्छा खासा चलता है, पर यहाँ पे सैलॉन और स्पा दो तरह के कैटेगरीज हैं सैलॉन्स की। तो अगर आप कभी भी सैलॉन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ सैलॉन के लिए अप्लाई करो, स्पा के लिए अप्लाई नहीं करो। स्पा में बहुत सारी इलीगल चीज़ें भी होती हैं। सो बी श्योर कि अगर आप थेरेपिस्ट हो, सैलॉन का काम जानते हो, सैलॉन मैनेजिंग जानते हो, तो आप सैलॉन के लिए अप्लाई करो और जेन्युइन सैलॉन्स के लिए अप्लाई करो। बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें आप बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हो। सो बैक टू द टॉपिक कि मुझे जॉब कैसे मिली। मैं इंडिया से ही अप्लाई कर रही थी जॉब्स के लिए, दुबई आने के लिए। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए मैंने जॉब्स ट्राई की थी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे ऐसा चांस मिलेगा, मेरा सिलेक्शन इंडिया से ही हो जाएगा, जो कि हो गया। मैं एक ऐप पे अप्लाई करती हूँ, नीचे मैं लिंक दे दूँगी उस ऐप का। इट्स अ डुबिजल। आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आपको ऐसा सा आइकन मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही जेन्युइन ऐप है और इट्स ऑल ओवर ऐप। दुबई में ये काम करती है। आप जैसे हमारे इंडिया में जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो OLX होता है, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम है ये डुबिजल ऐप। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ही ईजी है। एंड यहाँ पे अगर आप जॉब्स के सेक्शन में जाते हो तो आप जॉब्स अप्लाई भी कर सकते हो और यहाँ से आप एम्प्लॉयज़ भी ढूंढ सकते हो अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयर हो। तो बेसिकली मैंने अराउंड 4 months to 5 months डुबिजल पे जितनी भी जॉब्स ऐसी आ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन की, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, वो सब अप्लाई करती। मेरा फील्ड बेसिकली एडमिन असिस्टेंट का ही है। इंडिया में मैं एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव काम कर रही थी। सो आई वॉज वर्किंग एज अ CRM इन इंडिया। सो आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ डेजिग्नेशंस। तो मैंने वहाँ से फिर अप्लाई करना शुरू किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि कभी मेरी जॉब लग जाएगी, बिकॉज आई एम द ओनली एंड ओनली गर्ल जो अपना घर छोड़कर बाहर निकली है, मेरी पूरी फैमिली में जिसे कहते हैं, जैसे खानदान से बाहर निकली है। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी जॉब लग जाएगी। But as we are 3 sisters and I'm having a lot of responsibilities of my family, so I was looking for some big opportunities in my life. मैंने अप्लाई करना शुरू किया। अराउंड 3-4 महीने तक मैंने अप्लाई किया एंड अचानक क्या होता है, एक दिन रात में मुझे कॉल आती है सैलून ओनर से, जहाँ मैं भी काम करती हूँ। दे कॉल मी एंड दे आस्क मी टू गेट रेडी फॉर अ इंटरव्यू एंड इट वॉज 11:30 in India and I was on my bed. And what was the month? It was December. Too cool. बहुत ठंड थी। मुझे कॉल आती है, मुझे इंटरव्यू के लिए रेडी होने के लिए बोला जाता है। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ये जेन्युइन है, इतनी रात में इंटरव्यू कौन लेता। रात को 11:30 बजे मेरा इंटरव्यू होता है और मैं उस इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो जाती हूँ। विदिन 20 to 25 days मेरा वीज़ा भी आ जाता है। आई डिड इट सो क्विकली। सो आप डुबिजल पे अप्लाई करें अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ के अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर श्योर आपके लिंक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, 2000-3000 जॉब के लिए मत आओ गाइज, नॉट वर्थ इट। गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे एंड मैंने आपको इस वीडियो में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए हैं कि आपको विदाउट जॉब मूव करना चाहिए दुबई या नहीं करना चाहिए। अब आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि अगर आप दुबई आ रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप CV प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी एंड देन दैट वीडियो विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर CV, क्योंकि अगर आप दुबई में आके जॉब करना चाहते हो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर CV. So okay guys, bye and we will meet soon in our next video.